और देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बीते 17 दिनों से सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के 16वें दिन जब ऑगर मशीन जवाब दे गई तो रेड माइनर्स को बुलाया गया। सुरंग के आखिरी हिस्से को मुन्ना कुरैशी नाम के एक रेड माइनर ने खोदा और ऐसा करके वो पूरे ऑपरेशन के नायक बन गए। 29 साल के मुन्ना कुरैशी दिल्ली की एक रेड माइनिंग टीम में काम करने वाले व्यक्ति हैं। वो ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं जो सीवर लाइन और पानी की लाइनों को साफ करती है। मुन्ना पहले शख्स थे जो टनल के अंदर घुसे। उन्हें देखकर सभी मजदूर खुश हो गए और उन्हें गले लगा लिया। इस पूरे ऑपरेशन को जिन रेड माइनर्स ने अंजाम दिया उनकी तारीफ हर तरफ हो रही है। उनसे सुनिए कैसे उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैनुअली काम किया है सर, टोटल हाथ से पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी किया? जी जी जी। कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। दिक्कत तो आती रहती है, लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे वगैरह सबकी ठीक? बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल लेते यार, होता हमसे गले सब मिलकर बड़े। स्वागत किया? हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे? कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। और देखिए, जहां तकनीक फेल हुई वहां रेड माइनर्स की ये मेहनत सफल हुई और सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। तो देखिए, उत्तराखंड के इस टनल ऑपरेशन के हीरो यानी नायक हैं ये रेड माइनर्स जिनको आप सुन रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस रेड माइनिंग के बारे में पूरी डिटेल, पूरी ABCD क्या है। अपने नाम के अनुसार रेड होल माइनिंग का मतलब है चूहे की तरह बिल को खोदना। रेड होल माइनिंग के लिए रेड होल माइनर्स किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्निक और भारी मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता। ये हाथ से औजारों का इस्तेमाल करके माइनिंग करते हैं। रेड होल माइनर्स अपने काम से धीरे धीरे सुरंग को खोद लेते हैं, फिर इस दौरान मलबे को बाहर निकालते जाते हैं। अब खुदाई हाथ से करने के लिए ही इन्हें रेड माइनर्स को हथौड़ा, साबल, खुदाई करने वाले कुछ और टूल्स की जरूरत पड़ती है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक वक्त में इस परंपरागत तरीके में भी बदलाव आया है। इसमें ड्रिलिंग एक एक्सपर्ट शख्स के जिम्मे होता है, दूसरा शख्स मलबा निकालता है, जो तीसरा टीम मेंबर है वो रास्ता बनाता है। मलबे को ट्रॉली में भरने और खींचने का काम बाहर खड़े व्यक्ति करते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह खुदाई का काम तेजी से आगे बढ़ता जाता है। अब उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन में रेड माइनर्स की 12 लोगों की एक टीम है जो देसी तरीके से उस सुरंग तक पहुंचने की कोशिशों में लगी। जहां तक पहुंचने में हाई टेक्नोलॉजी वाली ऑगर मशीन सफल नहीं हो पाई। उसका एक ब्लेड टूट गया था, आप सभी जानते हैं, और तब काम कुछ वक्त के लिए रुक गया था। सिलक्यारा में रेड होल माइनिंग की जिस एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया उसका नेतृत्व आदिल हसन कर रहे हैं जो कि दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करते हैं। अब देखिए, मेघालय और उत्तर पूर्वी इलाके में छोटी छोटी खदानों में रेड होल माइनिंग खुदाई के लिए सबसे बेहतर और सेफ विकल्प के रूप में माना जाता है। ईस्ट जयंतिया हिल्स के कोयला खदानों से इस तरह कोयला निकाला जाता है। रेड होल माइनर्स दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा काम को आसान बना देते हैं। हमने आपके लिए रेड माइनिंग पर पूरी जानकारी आपको दी है। रेड माइनिंग फिलहाल कितने काम की चीज़ है ये साबित हो रहा है, ये हम सब देख भी रहे हैं। लेकिन आपको इसके बारे में बताएं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने इस तरह के खनन को 2014 से प्रतिबंधित कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि रेड होल माइनिंग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। दरअसल कुछ अवैध खनन करने वाले इस पद्धति को आजमाने लगे और इसकी वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई। इसे बेहद खतरनाक माना जाने लगा, तब इस पर लगाम लगाने की जरूरत महसूस हुई थी। यानी कि किसी भी तरह के ज्ञान को अगर आप गलत मंशा से इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम तो बुरा ही होता है। अब इसका एक पहलू और भी है। NDRF के जवानों में से सबसे पहले जवान मनमोहन सिंह बिष्ट रहे जिन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए 60 मीटर पाइप के अंदर जाकर लोगों को बचाया। अब आप लोग को उन योद्धाओं से मिलाते हैं जो दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले गए थे। ये है NDRF के वो जवान, वो वीर जवान जिनको आप न्यूज नेशन पे तस्वीरों में देख रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे अच्छे से बात करते हैं। ये वो जवान है जिन्होंने किसी भी तरीके से वो डरे नहीं, डटे रहे और हिम्मत से काम करते हुए अंदर उस पाइप के अंदर करीब 60 मीटर पाइप के अंदर जाकर के और लगातार उनको हौसला दिया और फिर बाहर निकाला। नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम मनमोहन सिंह रावत है। मनमोहन सिंह रावत, आपका नाम क्या है? मेरा सुरेश सिंह।
सुरेश जी, आपका नाम क्या है सर? सतपाल सिंह। सतपाल भाई, आप ये बताइए कि सबसे पहले शख्स आप ही हैं जो सबसे पहले गए थे? सर सबसे पहले मैं गया और मेरा नाम मनमोहन सिंह रावत है। मैं सबसे पहले अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैंने रैक किया, देखा उनको कि किस पोजीशन पे है, कैसे है। और जब मैं अंदर गया तो मैंने सबसे पहले उनको सांत्वना दी कि हम आ चुके हैं, हमारी टीम आ चुकी है, आप लोग घबराए नहीं, कोई पैनिक ना हो और कुशल मंगल रहे, सब कुछ कुशल मंगल रहो। और जैसे मैं अंदर गया तो अंदर आने के बाद दूसरा साथी आया और मैं उस रोप के द्वारा नीचे डाउन हुआ। डाउन होने के बाद फिर मैंने उनको सेफ्टी जोन पे लिया, मैंने कहा आप लोग सेफ रहिए और उसके बाद एक एक करके हम आपको बाहर निकालेंगे। हाँ, सर ये बताइए कि कैसी तस्वीर थी वो? सर जो तस्वीर थी, जो कैसे लोग थे जो दिख रहे थे? सर वो लोग ऐसे थे कि ज़्यादा हल्का एग्रेसिव थे, खुशी थी, बहुत चेहरे पे खुशी थी कि आप लोग हैं। और जाते ही उन्होंने सबसे पहले जयकारा नारा किया, एनडीआरएफ की जय हो, आप लोग हमारे एक हनुमान की तरह एक आप आए हैं और जयकारा किया उन्होंने और बहुत खुश लोग थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया सर? इसमें सर टीम पहले से ही निर्धारित थी कि मतलब हमारे 3 से 4 रेस्क्यूअर पहले लीड करेंगे। लीड में हमारे मनमोहन सिंह थे और 2 रेस्क्यूअर हमारे और थे। इसके बाद हम बैकअप में थे पीछे, क्योंकि क्लाइमर तो हमारे 2 रेस्क्यूअर थे लीड क्लाइम, उसमें वो 3 रेस्क्यूअर ऑलरेडी हमारे अंदर जा चुके थे टनल में। हमारा काम था कि जब स्ट्रेचर को पुश हो, वहाँ से उन्होंने क्या करना था, पुश करना था, हमने पुल करना था। तो 3 से 4 रेस्क्यूअर हम टनल के बाहर थे, जहाँ से स्ट्रेचर को हमने पुल किया है। तो कुल मिलाकर के ये वो योद्धा हैं जो बाकायदा एनडीआरएफ के वो जवान जिन्होंने हिम्मत के साथ काम किया, जोश के साथ काम किया, एक इस तरह से काम किया कि हमको निकाल के लाना है अपने भाइयों को। इसी अंदाज में कुछ अंदर वो गए और इनके एनडीआरएफ के जो तमाम जवान थे उसी पाइप के अंदर घुसे थे, जिस पाइप के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्ट्रेचर के मदद से उस पार जाते हैं और स्ट्रेचर से ही फिर उनको निकालना शुरू करते हैं। वो स्ट्रेचर जिसमें पहिए लगाए गए थे, जिसमें न्यूज स्टेशन ने बाकायदा पूरी डिटेल आपको दी थी कि किस तरह से उसकी तैयारी की गई है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन अब पूरा तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है और अब तमाम 41 मजदूरों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, जहां पर वो 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी।